तो पिछले वीडियो में हम लोग थियोरेटिकली समझ गए कि ट्रेंड कितने टाइप का होता है, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज एंड वॉलेटाइल मार्केट होता है। इतने तरह से मार्केट एक स्टॉक या एक स्टॉक का प्राइस, इंडेक्स का प्राइस या जो भी बोल लो, आपके इंस्ट्रूमेंट का प्राइस मूव करता है। अब ये चीज हम लोग पढ़े थे थियोरेटिकली, अब इस चीज को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली चार्ट पे कि कैसे ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड को स्पॉट कर सकते हैं। और जब हम लोग ट्रेंड को एक बार स्पॉट करने सीख जाएंगे तभी ना हम लोग बढ़िया एंट्री बना पाएंगे कि कैसे उस ट्रेंड में एंटर करना चाहिए, कहाँ एंटर करना चाहिए, कब ट्रेंड चेंज हो सकता है, कब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और कब ट्रेंड एंड पे आ गया है। ये सारा चीज कब पता चलेगा? जब हम लोग ट्रेंड को पहचानने सीख जाएंगे, ट्रेंड को देखने सीख जाएंगे। और एक बार देखें मार्केट और पता लग जाए कि भैया ये ट्रेंड है, तो कैसे पता लगेगा प्रैक्टिकली सब बताता हूँ। फिलहाल अभी जो चीज हम लोग थ्योरी में पढ़े, मैंने खुद से आपको ड्रॉ करके दिखाया था विशाल राजू वाला कि कौन डाउन ट्रेंड में, कौन साइडवेज है, कौन अप ट्रेंड है, वो चीज आप स्टॉक में देखो। ये एग्जांपल है आईटीसी का, इंडियन टोबैको कंपनी, नाम थोड़ा अजीब है इसका। ये आप देख सकते हो, ये जो पीरियड है ये कौन सा मार्केट है, जब प्राइस 200 से लेके 220 के बीच में लगभग 8 महीना रह गया। ना 220 से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा एक बार गया था, और ना 200 से नीचे जा रहा है। 200 में एकदम स्ट्रांगली आता है, ऊपर से वो बाउंस बैक कर जाता है। तो इस पीरियड को कहेंगे साइडवेज पीरियड। यहाँ मार्केट कोई ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेंड, ऊपर नीचे बायर सेलर में फाइट चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को नहीं पता चल रहा है। बायर थोड़ा जीतते जीतते जब 10 फाइट मारता है, उसके बाद फिर सेलर हावी हो जाता है, फिर सेलर का टाइम आता है। सेलर भी अटैक करते करते मान लो 10-20 अटैक किया, उसके बाद फिर से बायर का टाइम आ जाता है। यानी कि कोई क्लियर विनर नहीं है यहाँ पे। साइडवेज हो गया ये पीरियड। और देखो सबसे बड़ा सीखने की बात कि साइडवेज पीरियड से ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ट्रेंड क्या आया? डाउन ट्रेंड। यानी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये चीज समझ लेना है। अब ये साइडवेज पीरियड जब खत्म हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तब स्टार्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड। लोअर हाई, लोअर लोज, देख लो हर लो पिछले वाले लो से ज्यादा नीचे आता है। ये डाउन ट्रेंड पीरियड भी 3 से 4 महीना चलता है, देन फिर स्टार्ट होता है अप ट्रेंड, जो कि काफी हाई तक जाता है, प्राइस को ऑलमोस्ट 1.5x लेके चले जाता है। एंड यहां से जो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है डायरेक्टली, वो आपको 360 का प्राइस देखने को मिलता है। 200 से लेके 360 का प्राइस, ये भी करीब 6 से 7 महीना चल चुका है। तो एक ही स्टॉक में तीनों ट्रेंड हम लोग देख लिए। अब डिपेंड करता है, कभी कभी कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है तो ट्रेंड बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम मतलब वो अप ट्रेंड में रहेगा। कभी ना कभी थोड़ा साइडवेज होगा, कभी ना कभी थोड़ा उसका डाउन फेज आएगा, लेकिन ट्रेंड चेंज होता है। मार्केट थोड़ी देर के लिए सही बट बदलता है। उसी तरह से कोई घटिया स्टॉक है, उसमें आपको ये 3-4 तरह का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, उसमें रिट्रेसमेंट आएगा, वो भी बताऊंगा, पर आपको ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अब इसी चीज को जब हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, वो 1 वीक वाला कैंडल। अब यहां देखो सेम चीज क्या है, कॉन्सेप्ट। यहां से यहां क्या चल रहा है? साइडवेज पीरियड। देखो कहां से एग्जैक्टली 10,000 में सपोर्ट, 10,000 में सपोर्ट। साइकोलॉजिकली नंबर बोलते हैं ना, मार्केट में काम करता है। देखो मार्केट साइकोलॉजी भी काम करता है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लगभग आपका ये जो जोन बना हुआ है, अभी आप लोग लिटरली इस चीज को नहीं लेना कि सर ये बॉक्स नहीं बन रहा, वो भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको आने वाले वीडियोस में कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ये सब चीज ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये जो साइडवेज पीरियड गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा शार्प डाउनफॉल आया, एंड उसके बाद आप यहाँ देखो साइडवेज से अप ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर, फिर डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड शिफ्ट भी होता है, बट अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि ट्रेंड को स्पॉट करने हैं। अब ट्रेंड को आप लोग स्पॉट कैसे कर सकते हो? चलो 1 वीक का चार्ट बहुत बड़ा चार्ट होता है, डेली चार्ट बहुत बड़ा चार्ट होता है, 5 मिनट के कैंडल पे भी हम लोग ये चीज सीखेंगे, ताकि जो रियल लाइफ में यूज होता है वो चीज आप समझ पाओ। निफ्टी का ही चार्ट है, कल का ही चार्ट है, ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है। ये है 5 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का। सेम अप ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, यहां तक लो आ रहा है, फिर उससे बड़ा हाई, फिर लो, फिर उससे बड़ा हाई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस चीज यहाँ पे बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी अप ट्रेंड होगा, एक चीज को नोटिस करके रखना, मार्केट पे सब कुछ अब एज पर फॉर्मूला, एज पर एकदम आप जो एनालिसिस कर रहे हो या फिर जो थ्योरी है वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा बताता हूं। अप ट्रेंड जब भी आएगा ना, लो हो सकता है हायर लो बन जाए, लोअर लो बन जाए, बट जो हाई है वो हमेशा एक नया बनेगा। देखो यहां पे इस लो से ज्यादा लो यहां बन गया, बट हाई मार्केट में बन रहा है। अगर हाई मार्केट में नया बनते जा रहा है, देन समझो कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। इस चीज को छोड़ दो आप। यही हम लोगों का आने वाले टाइम में जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, बहुत बड़ा रोल ये सब करेगा कि हम लोग कैसे बढ़िया एंट्री देने वाले हैं। लेकिन अभी समझो कि अगर मार्केट में हमेशा एक फ्रेश हाई लगते जा रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में। देखो कितना हाई लगा है फ्रेश, यहां से लेके यहां तक। ये पीरियड चला करीब 5 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक। आज 14 अप्रैल है, यानी कि करीब करीब 5-6 दिन का ट्रेडिंग सेशन तो रहा। अब उसी तरह
यहाँ साइडवेज पीरियड स्टार्ट हो गया मार्केट का। आपको देख लेना है, इस तरह का ड्रॉ करना सीखना है। कहाँ से ड्रॉ होता है, सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू का कोई भी प्लेटफॉर्म ब्रोकर जो भी है आप उसके साथ आपका अकाउंट होगा ही। आपको जाना है यहाँ पे ड्रॉ वाले बॉक्स में, रेक्टेंगल या फिर रोटेटेड रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में गए, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे लो मिल रहा है, इस चीज़ को यहाँ से ड्रॉ करते हुए जहाँ पे हाई वाला पार्ट आपका कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे ले जाकर छोड़ दो। देखो ये एक जोन बन गया प्राइस का। और अगर प्राइस इस टाइप का कोई बॉक्स में मोमेंटम कर रहा है, वो भी कोई अच्छा खासा समय तक, तो समझ लेना है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट में अभी फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं है। और इस टाइप के बॉक्स में कहाँ एंटर करना है, कहाँ स्टॉप लॉस डालना है वो भी बताऊंगा, बट एक ही वीडियो में सब नहीं ना बता दूंगा। तो बस अभी आप समझो कि बॉक्स अगर बन रहा है, प्राइस बॉक्स में है, तो वो साइडवेज मार्केट है। एंड हर मार्केट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनता है, वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया साइडवेज। अब देखो इसी साइडवेज का एक बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखो तो एक और साइडवेज पीरियड यहाँ आपको दिखेगा। ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, दिख रहा है, ये 14 मार्च से लेके 29 मार्च तक का प्राइस का जो है एरिया है। एक बार जब ये एरिया बन गया है, कहाँ तक में बन गया ये एरिया, यहीं तक में बन गया ये एरिया। देखो फर्स्ट बार में ही यहाँ तक एरिया बन गया था, यही एरिया आगे कंटिन्यू हो रहा है। आप बोलोगे कि भाई पूरा एरिया बनने के बाद हमें पता चलता है, तो नहीं, आपको शुरुआत में ही एक हाई एंड लो मार्क कर लेना है और उसके आधार पे इस बॉक्स को आप ड्रॉ कर लो। जब तक बॉक्स में है प्राइस, समझो कि प्राइस जो है एक साइडवेज पीरियड में है। बड़ा साइडवेज पीरियड है नो डाउट, बट इसी पीरियड में अब इसके ऊपर छोटा टाइम फ्रेम में आप अलग अलग ट्रेंड ढूंढ सकते हो। बट अगर आप बोलोगे 1 आवर के कैंडल में देखना, तो आपको दिखेगा कि 1 आवर के कैंडल में ये एक साइडवेज पीरियड में मार्केट था। जैसे ही इस साइडवेज बॉक्स से निकला मार्केट, आपको दिख रहा है एक ट्रेंड, अब ट्रेंड यहाँ पे है, देख लो। तो ये साइडवेज पीरियड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज में भी एक साइडवेज पीरियड हो गया, ये डाउन ट्रेंड था, देख लो यहाँ से जब प्राइस कंसिस्टेंट गिरा था। तो इस टाइप से आप मार्क करके एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का बनाना है आपको सबसे पहले, कि अभी अगर मैं इस एरिया में हूं तो मैं कहूंगा कि मैं साइडवेज पीरियड में हूं। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि निफ्टी 50 क्या चल रहा है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। अभी आपका जो भी ट्रेड होगा उस पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब चूंकि ट्रेंड प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करने के लिए ड्रॉ करो कि कितना आपको अप ट्रेंड, कितना आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में। क्योंकि एक बहुत बड़ा कोट है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो ट्रेंड एक बार आप पहचानने सीख गए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग ट्रेंड में एंटर कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड हम लोगों को क्या बताता है और एक ट्रेंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होता है। अब जो इंपॉर्टेंट